AK एंटोनी, यदि आपको याद हो, क्योंकि आपको भूलने की आदत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आपका भूलना उस सैनिक के सोने के बराबर है जो सीमा पर सो जाए पहरेदारी करते हुए। ऐसे यदि आप भूल जाते हो कि आपको करना क्या है और आपके देश में क्या क्या हुआ, आपको यदि अपना इतिहास पीछे का याद नहीं रहता है, तो आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हो। आपको जानबूझ के बुलाया जा रहा है। AK एंटोनी साहब ने कह दिया कि हम हथियार नहीं खरीद सकते। उस समय के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारे पास केवल 3 दिन तक लड़ने की ताकत बची है देश में, केवल 3 दिन। अब आप सोचो 3 दिन से ज्यादा हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, ऐसा किसी देश का प्रधानमंत्री कह दे, क्या होगा? जनरल लिख रहा फौज का चिट्ठी कि भाई साहब जो गोली बारूद रखा वो सब एक्सपायर हो गया, लड़ने की ताकत नहीं बची। तो उस जनरल को विवादित बना दिया जाता है कि सुनो, इन्होंने चिट्ठी लिखी रक्षा मंत्री को, इन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, तो उसको विवादित बना दिया जाता है। वो संसद में हंगामा कर दिया जाता था। ऐसी सरकारें इस देश में होती थी कि जनरल फौज का उफ भी नहीं कर सकता। और आज आपने ऐसी सरकार चुन करके दी है कि जिसने अपने जनरल को ये पूरा अधिकार दे दिया कि आप लोग तय करोगे। जनरल CDS रावत, उनको श्रद्धांजलि में देता हूं, उनको ही अधिकार दे दिया सरकार ने कि आप तय करो। सरकार तय नहीं करेगी, रक्षा मंत्री तय नहीं करेगा कि कौन सा हथियार देश में आना चाहिए, कौन सी मिसाइल आना चाहिए, कौन सा हेलीकॉप्टर आना चाहिए, कौन सी गनें बनना चाहिए देश में। ये उन्होंने जनरल को अधिकार दिए और जनरल जाकर के सौदेबाजी करने लगे और जनरलों ने बताया कि हमारे लिए ऐसे ऐसे आधुनिक प्रणाली की जरूरत है। और आज इसलिए फिर कहता हूं कि ये जो अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ रही है, और आज ये खबर केवल हमारे इस देश में हम बस आपको नहीं सुना रहे, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है। और आज की तारीख में बच्चों, लड़ाई आमने सामने से कोई देश नहीं लड़ता। अब ये लड़ाई नहीं होगी दो बंदूक की आमने सामने से, क्योंकि सबके पास हथियार हैं, सबके पास मिसाइलें हैं। तो अब लड़ाई कैसे होने वाली है कि आपके घर में कलह कर दी जाए, आपके घर में अशांति फैला दी जाए, आपके भाई को आपसे न्यारा कर दिया जाए। अब ऐसी युद्ध नीति चलने लगी है। और इसलिए जब आपका देश विकास के रास्ते पर होता है, जहां पर सड़कें बन रही हैं, जहां पर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जहां पर रेलवे लाइन बिछ रही है, तो ऐसे समूह पैदा कर दिए जाते हैं कि जो